करके भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ऊपर की ओर ही जाएंगे। तो ये तो एक उदाहरण है, लेकिन उसने क्या किया है जीवन में, क्या निर्णय लिया है, किस मार्ग को चुना है, एक ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि एक बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका मकसद क्या है। अब उसका मकसद ये है कि मुझे तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो अब नौकरी का मकसद है तो नौकरी अच्छी मिलेगी। दूसरे का मकसद है कि मुझे तो कोई बड़ा अच्छा काम करना है, समाज के लिए करना है और कुछ परिवार के लिए करना है, जो भी वगैरह वगैरह। तो मकसद भी एक कारण बनता है। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, एक कारण हम नहीं कह सकते कि एक कारण की वजह से। लेकिन ये आपके प्रश्न से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में हमें इस बात से परेशान नहीं होना है कि मेरे कितने नंबर आए, मैं कितना पढ़ा, मैं किस घर में पैदा हुआ, मेरे पास क्या रंग रूप है। ये परेशानी की बात नहीं है। हमें केवल इस बात के लिए जागृत रहना है कि मेरा मार्ग सही होना चाहिए, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ। हो सकता है राजेश भैया उस मार्ग को 5 दिन में पूरा कर ले और मेरे को 10 दिन लगे, लेकिन मैं भी पहुंच जाऊंगा अगर मैंने मार्ग सही चुना है, मेरा ध्येय सही है। तो साथियों, ये होना बहुत जरूरी कि हम अपना मार्ग सही करें। हम जीवन में जिन लोगों को, दुनिया को देख रहे हैं कि मार्ग गलत होता है, जैसे कि कई लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इतने चतुर होते हैं, इतनी बुद्धि होती है, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो करते क्या है, साइबर क्राइम करेंगे। क्योंकि वो जो करते हैं आप सोचेंगे तो हमारे आदमी तो कर ही नहीं सकता, इतनी कला होती है उनकी, इतनी प्रतिभा होती है, लेकिन मार्ग गलत है। तो इसलिए साथियों, जैसे भी हमको ईश्वर ने बनाया है वो सब ठीक है, उसके लिए धन्यवाद दो, लेकिन जिंदगी में मार्ग कभी भी गलत नहीं चुने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मेरे ख्याल से राजेश जी, देखिए मैं जो जितना ध्यान में आ रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हम सभी साथी अपने अपने विवेक से ऐसे बिंदुओं पर हम सोच सकते हैं खुद भी, और दुनिया में जो हकीकत में हो रहा है उनको देखते हुए हमको बहुत सारे अनुभव मिल सकते हैं। तो जिंदगी प्रश्न भी देती है, जिंदगी जवाब भी देती है। चलिए नेक्स्ट साथी को बुलाते हैं। जी दीदी आप। प्रणाम सर, आपने हमको मौका दिया। सर अगर कुछ गलती होगा तो माफी चाहते हैं हम। सर यही आपसे कहना कर रहे हैं कि जैसे बाहर बाहर टीम नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। जैसे पुणे में है सर, पुणे में सुबेंद्रा गांव है, वहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, चाहे और कहीं। और सर एक चीज और है कि जैसे हम कहीं से नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, तो ये पीयूसी वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो उधर है, एक हस्बैंड उधर है, तो आप मेरे यहाँ आईडी लगा लो। आपसे हम थोड़ा सा ये करते हैं कि मतलब ये कैसे सही होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लेडीज हैं, कहाँ कहाँ टीम खड़ा कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा। जी जी सर। देखिए, आपको केवल टीम ही खड़ी नहीं करनी है, सारी व्यवस्थाएं करनी है। आप मालिक है ना, जी आप मालिक को जहाँ सप्लाई नहीं है तो आपको सप्लाई की व्यवस्था करनी है। पीयूसी नहीं है तो पीयूसी खुलवाना है, वो भी नहीं खुल पा रहा तो डिस्प्ले वॉल खुलवाना है। तो ये तो आप ही को करना है, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को देखते हुए ये। और आप कह रहे कि वो इधर उधर मिसगाइड कर देते हैं, तो उसकी आप अपलाइन को बताइए, कंपनी में बताइए, शिकायत कीजिए। आपसे क्या हो सकता है वो आप कीजिए, अपनी टीम समझा के रखिए। देखिए ना, आपके पास रास्ते है ना, आप केवल बोलने से क्या होगा, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं सर, ये हम चाहते थे ना कि पहले आपसे इस चीज के बारे में हम बात कर लें। क्या पीयूसी वाले होल्डर को हम फोन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते आप?
और कि आप ऐसा क्यों कर नहीं रहे हैं? मानता था, आप अपलाइन को बताइए। अपलाइन भी नहीं सुन रहा तो कंपनी में बताइए। अपलाइन नहीं सुन रहे सर, अपलाइन तो काम पता कंपनी में चलिए। बताइए आप, कंपनी में बताइए कौन पीयूसी क्या कर रहा है। देखिए, गुनाह करना बहुत बुरी चीज है, गुनाह के प्रति चुप रहना उससे भी बुरी चीज। जी सर, इसीलिए हम अपना अपना ये रखे हैं सर आपसे। आप ठीक है। कंपनी में बताइए जो भी विषय है, और सप्लाई की व्यवस्था में हमारी भी जिम्मेदारी होती है, वो भी देखिए। और भी आप कंपनी में बात कर सकते हैं, आपको कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप आरसीएम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके, पूरा सिस्टम आपके साथ काम करेगा, पूरी कंपनी आपके साथ है। इसीलिए तो इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है, इतना कॉल सेंटर बनाया जाता है, फील्ड में इतनी टीम रहती है, वो सब आप ही के लिए है, हमको और उससे कोई लेना देना नहीं। यस, धन्यवाद सर। आइए एयरसेल प्रोजेक्ट लीजिए। सर ये हम लोगों का मन जो है बार बार गिरता रहता है, इस पे मन कैसे करें? गिरता रहता है ना। मन को आपने ऐसा कोई काम नहीं दिया जोरदार कि उसका मन छूटे ही नहीं उस काम से। मन थोड़ा सा पावर चाहता है। जैसे आपने किसी बच्चे को ऐसा काम दे दिया जो उसके मन का नहीं है, तो बार बार काम छोड़ देगा। लेकिन उसको कह दिया कि तुमको ये खिलौना बनाना है या ये पेंटिंग बनानी, उसकी रुचि का काम दे दिया, तो वो छोड़ेगा क्या? उसको कहा खेलना है तुमको 1 घंटा, क्रिकेट खेलना है, तो वो नहीं छोड़ेगा। नहीं तो मन को कोई ऐसा जोरदार काम दो ना कि उसकी रुचि इतनी लग जाए उसमें, तो हम अपने लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, कमाएंगे। ये मन को पसंद नहीं है। मन कहता मैं इसलिए थोड़ी आया हूं कि तुम्हारे पैसे की मजदूरी करूंगा। मुझे कोई अच्छा काम दो, समाज हित का, देश हित का, कल्याण का, आनंद का, उत्सव का, दुनिया की समस्याएं ठीक करने का। कोई थोड़ा मजेदार काम दो, निरंतर ग्रोथ करो। मुझे मन कहता मुझे ग्रोथ पसंद है, मैं टिकावा नहीं रहना चाहता, और नीचे जाने से तो मैं नफरत करता हूँ। तो मन को वो काम दो कि मन बार बार इधर उधर नहीं होए। जैसे अजय भैया है तो उनका नहीं होता है, राजेश भैया उनका नहीं होता है, मेरा नहीं होता है, लखन जी का नहीं होता है, नहीं होता है। प्रतिदिन उत्साह से भरा हुआ, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा ले रखा है। नमस्कार गुरुदेव जी। जी। हम हफ्ते में रोज घर घर जाके एक बात प्लान देते हैं सर, और उनको बहुत अच्छा लगता है। हफ्ते के बाद उनको यूपी कभी दिखाते हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं सर। मैं टीआरडी टीम से बोल रही हूँ सर, और यहाँ पर बहुत प्यारा सिस्टम है। मैंने कई बेटियां ठीक भी कर दी है सर, और मेरे को ये बहुत प्यारा। मैं 2-3 दिन से अभी से गुरुकुल से जुड़ी सर, रोज गुरुकुल लेती हूँ सर। मेरे को आज मौका मिला है सर, ग्रोथ में काम करे सर, बहुत कुछ करके दिखाएंगे सर। फिर आपसे बात करेंगे बहुत कुछ बड़ा करके सर। जय हरसिम सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। ये आपके विचार का बहुत बहुत हम सब स्वागत करते, सभी साथी मिलकर आपका स्वागत करते। ये आरसीएम का पूरा परिवार है, और आप जैसे साथी जब मिलेंगे तो जरूर दुनिया में बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये विचारों की बात है, आपने इतने अच्छे विचार में रखे। यस सुधीर जी, थैंक यू सर। सर एक मेरा सवाल था, हम अपने सोच को विशालता कैसे दे सकते हैं सर, बड़े होने के लिए, बड़े करने के लिए? अपनी सोच को विशालता देने का एक उपाय तो ये है कि आप उनकी संगत में रहो, क्योंकि मन भी क्या होता है कि आसपास से भी लेता है बहुत कुछ। आप अगर किसी जासूसी उपन्यास को पढ़ोगे तो आपका मन वैसा कुछ करने की सोचेगा। आप किसी साधु संत की किताब पढ़ोगे तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो मन दो ही तरह से निर्णय लेता है, संगत से निर्णय लेता है और या फिर संस्कारों से निर्णय लेता है। तो दोनों को अच्छा रखो तो मन बड़ा ही होता जाएगा। अगर आप गुरुकुल में इतने दिन से आ रहे हो तो अपने मन को बदलते हुए भी महसूस किया होगा, या कि नहीं? क्या yes. मैं भी देखो
जब आरसीएम से पहले एक सामान्य व्यापार करता था, मेरा कोई बहुत बड़ा पर्पज नहीं था कि ठीक है, ठीक ठाक कैसे व्यापार कर पाए, कैसे धंधा अच्छा चले, क्योंकि मेरी वही संगत थी। लेकिन जब आरसीएम आया तो हम इतने सारे साथी विचारों से मिले। अच्छा, संगत केवल बाहर की नहीं होती, अपने भीतर अपने आप से भी संगत होती है। तो अपन भी रोज अच्छे शब्द बोले, अच्छे विचार लिखे, अपनी डायरी में एक अच्छा उद्देश्य लिखे, तो वो भी एक संगत है। तो ऐसा करते 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 आज पता नहीं पूरे देश निर्माण के विचार आने लगे। तो मैं भी अपने आप को बदलते हुए देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप भी बदलते हुए देख रहे होंगे। तो हम सबको मिलजुल कर इसी संगत को और जोरदार देकर जीवन को रंगत में लाना है। चलिए सर, धर्म और कर्म पे बहुत ज्यादा बहस होता है, और शुरू में जैसे जब हम यंग रहते हैं तो कर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी सफर बुढ़ापे की तरफ जाती है तो हम धार्मिक होने लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हाँ, वो अनुभव कहता है कि यार इससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ मजा नहीं आ रहा है धर्म के बिना, और अब आखिरी समय भी आ रहा है तो कुछ इसी में नहीं रह जाऊं, तो ये कारण होता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है। और आरसीएम का जन्म इसीलिए हुआ है कि हमारे जो कर्म है ना, वही धार्मिक होने चाहिए। कर्म और धर्म दो अलग अलग चीजें करना लाइफ में, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है जीवन जीने का। मान लीजिए आज अपन यहाँ बैठे हुए सब साथी बातचीत कर रहे हैं, तो आपके मन में ये है कि मुझे अधिकतम मौका मिल जाए, मैं किसी की निंदा कर दूं, किसी का बुरा कर दूं, तो ये कर्म गलत हो गया, कर्म ही गलत हो गया। लेकिन आपके मन में है कि देखो यहाँ बैठे हैं तो मेरे द्वारा कोई ऐसी बात निकले कि सबका लाभ हो जाए, सबको भी समय मिले, यानी इतनी सी काम में भी धार्मिकता आ सकती है जो भी हम कर रहे हैं उसमें। तो हर काम को धार्मिक तरीके से करें, उसी को धर्म समझे, कर्म कोई तो अलग से धर्म करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। जीवन एक खोज किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा वर्णन मिल जाएगा उदाहरण से। तो हमें तो क्या है, हम तो आरसीएम वाले, हमारा हर कर्म धर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए आरसीएम में कुछ ऐसी चीजें आ पाई जो सेवा की गतिविधियां, स्वास्थ्य क्रांति के विषय, क्वालिटी, वो ऐसी एजुकेशन। चलिए समझ गए होंगे सभी साथी। आपको यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव, आपको प्रणाम करती हूँ जो मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था और आपने एक बात कह रखी है, और जो चुनौतियां आती हैं उससे मुझे सीखने को मिलता है। और सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जो मेरे साथ चुनौती आती है मुझसे बहुत गणा सीखती हूँ और बहुत ताकतवर मानती हूँ अपने आप को गुरुकुल में आके। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का सहयोग कर रही हूँ, और जो आपने बोला है उन्हीं पे काम कर रहे हैं, और मद्देनजर रखते हुए एक देश में नई क्रांति जरूर लेकर आएंगे। और महिलाओं को तो स्पेशली बेस्ट ऑफर है सर, और हम महिलाओं के ही साथ काम कर रहे हैं, बड़े संगठन के साथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत खुश हूँ सर, और संतुष्ट नहीं हूँ, खुश हूँ। आप तो खुशी है, लेकिन आपको देखकर और आपको सुनकर मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, जितने भी साथी सुन रहे हो वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। ये सारा परिवार काश ऐसा ही बन जाए, इसी तरह से मुस्कुराहट हो, इस तरह से खुशी हो, अपने काम के प्रति सकारात्मकता हो, ये कितनी बड़ी आनंद की बात है। तो डर लगता था सर पहले, अब डर नहीं लगता बिल्कुल भी, और अच्छा लगता है बहुत। आप पूरा ऐसे ही रहे, और आपने पूरी टीम को भी ऐसे ही बनाए, और पूरे आज के परिवार ऐसे ही बनाया सर जी। बहुत बहुत यस सर, ऐसे ही बनाया। आइए आसिफ सर।
धन्यवाद सर। अभी हमारी जो सोच है सर, ये सोच जो बदली है गुरुकुल के प्रति, जो गुरुकुल के अंदर हम बार बार आ रहे हैं, जो हमें नई नई जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसके लिए हम जो फील्ड के अंदर फील्ड वर्कर के अंदर जाते हैं, वो मीटिंग लेने के लिए जाते हैं, तो हमारा जो अंदर से जो जज्बा है, अंदर से जो बताने का नजर आ रहा है सर। और गुरुकुल के अंदर मतलब हम लोग जब से आ रहे हैं तो हमारे अंदर इंसानियत आने को लगी। अभी इंसानियत बोले तो कैसा है, हम लोग तो इंसान है और इंसान जैसे दिख भी रहे हैं, लेकिन हमारी जो कार्य है करने का, वो तरीका ही पूरा गुरुकुल में आने के बाद बदला। अभी मैं सर एक जमाने से मैं एक पुड़िया खाता था, गुटखा, वो छोड़ दिया मैं गुरुकुल में से आने से। 1 साल हो गया मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि आने से अपनी लाइफ ही चेंज हो रही है सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और साथियों, हम सब देख रहे हैं, ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये रूपांतरण की बस शुरुआत है। काश ऐसी दुनिया बन जाए, काश ऐसा ही प्रेम, काश ऐसा ही आनंद ये हो जाए, तो फिर हम स्वर्ग और जन्नत की बातें नहीं करेंगे ना, हम तो यही हमारे लिए स्वर्ग होगा, यही जीवन का आनंद होगा। तो साथियों, ऐसा नहीं कि हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहे, और हमारे माध्यम से अगर ये रस अब हमने पी लिया है, तो वो इच्छा भी जागृत हो जाती है कि हम इस रस को पूरी दुनिया को पिलाए। तो हमें जिम्मेदारी भी साथ में बढ़ती जाती है, आनंद तो बढ़ता, पर जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि ये जो ईश्वर ने, जो ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, इसको फैलाएं जगत में। बहुत अच्छे मन से हम सभी साथी इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए आना बहन, एक मिनट सर, मैं इस अभियान में जब से जुड़ी हूँ, मैंने 4 साल से बाहरी दवा की, लेकिन इस अभियान में जब से आई हूँ, आरसीएम का प्रोडक्ट ही मैं खाकर जीवित हूँ। मुझे आरसीएम, इस अभियान से मुझे जीवन दान मिला है, और मेरे परिवार में सब आरसीएम का ही प्रोडक्ट चल रहा है। अब बाहरी में जैसे कॉलेज या समूह है, कितने मतलब जितने भी गांव है या सिटी एरिया है, सब जगह पर मैंने ये सब प्रोडक्ट का यूज की, मतलब दे हैं, और अपने जो एक सोच बदले हैं, और वही अपनी दुनिया में बदल सकता है। एक सोच ही जीवन में बदल सकता है। तो सर, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हाजी कैंप में कॉलेज में आज मेरा है, वहाँ पे मैंने बात की हूँ, जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, और 3 जगह और मैंने बात की हूँ, परमिशन ली हूँ। और मेरे साथ टीम, मेरे गुरुदेव मनोज सिंह गुरुदेव हैं, और जय श्री गुरुदेव। मेरा एक अपने मन से एक सवाल है आपके लिए, कि जैसे हम, मेरी खुद की बात है कि जैसे मैं, अगर एक मेरा शुरू से ही बचपन से एक सेवा भाव का मन रहा है हमेशा से, दूसरों की हेल्प करना है, दूसरों की सहायता करना एक नेचर है, और इसी वजह से कई बार बहुत सारे धोखे मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे आरसी में ज्वाइन भी कर जाते हैं, कुछ हेल्प मांग लेते हैं पैसे की या प्रोडक्ट की, और आगे नहीं चल पाते। या बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो जिनको प्रोडक्ट भी देते हैं और उनको आरसी के बारे में बताते भी हैं, तो साथ में आए भी हैं और आगे फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा प्रश्न इतना है कि उसको हम कैसे, या तो अपने आप में बदलाव लाएं, या उनमें कैसे बदलाव लाएं जो हमारी भावना को समझ के आगे चल सकें, और इस सिस्टम, इस ज्ञान को आगे बढ़ा सके सर। इसके निवारण करें सर। देखिए,
सब कुछ वैसा का वैसा इस धरती पर कभी नहीं होगा जैसा का जैसा हम चाहेंगे। जैसा जो होता है उसमें से हमें अपने अनुभव द्वारा सीखते रहना है और अपने मार्ग को निकालते रहना है। आप कभी ये कल्पना मत कीजिए कि पूरी दुनिया कल से ऐसी हो जाएगी, लोग ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसा होगा। ये उम्मीदें ज्यादा नहीं रखनी, अनुभव आधारित निर्णय हमें लेने चाहिए। कभी कभी हम मदद करने के चक्कर में। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, गुरुदेव को प्रणाम। और जिस दिन से इस अभियान में आई हूँ, पहले तो ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं मिला था। जिस दिन से अभियान में आई हूँ तो 100% यूजर है, पूरा प्रोजेक्ट यूज करते हो। बस एक ही कमी पड़ रही है, उसका मार्गदर्शन जरूर दें गुरुदेव कि 1 मंथ ग्रोथ होती है और 1 मंथ ग्रोथ नहीं होती है। वो जो किताब में मूल्यांकन की तरीके है ना, वो आप चेक करो कि क्या कमी हो रही है, और रोज यहाँ यही सिखाया जाता है। आप खुद ही चेक करेंगे तो आधे काम आप करते हैं, आधे नहीं करते, आधों को उल्ट पुल्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही होगा। आपको जैसे जो बोला जाता है वैसे का वैसा करेंगे तो ये कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी आप बहुत अच्छी हैं, अच्छा कर रही हैं, इतना आपको मन में परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करती है, लेकिन ये भी आप सीखते रहे ना। सीखना जिंदगी में बंद नहीं होना चाहिए, और टीम अच्छी बनाए, टीम को प्रैक्टिस कराएं, अभ्यास ज्यादा कराएं टीम को। बिल्कुल गुरुदेव, टीम को बिल्कुल गुरुकुल में भी ला रहे हैं, सबको इनवाइट करते हैं। मुझे पता है आप बहुत ही दिल से करती हैं, पता चल जाता है। यहाँ पे रोज आते हैं तो उनके हाव भाव से आप दिल की बहुत अच्छी है। थोड़ा और सीखते रहेंगे, करेंगे मिलजुल कर, आप चिंता न करें। बिल्कुल सर। आइए सुचन जी, आप आइए। यूट्यूब में भी प्रश्न पूछना चाहे तो आप प्रश्न लिखें, यूट्यूब वाले एक दो। गुरुदेव जी के चरणों में नमस्कार, जय श्याम। मैं सर जी यही जानना चाह रहा हूँ कि परिवर्तन ही जीवन है, जिज्ञासा ही जननी है, ये दोनों एक ही है? परिवर्तन अलग चीज है, जिज्ञासा अलग चीज है, दोनों एक कैसे? परिवर्तन अपने आप को बदलना है, जिज्ञासा कुछ उत्सुकता जिसके हम खोज करते रहते हैं, खोज करेंगे फिर परिवर्तन करेंगे। दोनों काम जारी रहने चाहिए। सर तो बिना खोज के परिवर्तन करेंगे तो हम गलत रास्ते में बढ़ जाएंगे। जी सर, जी सर। चलिए और साथी आइए रेणु दीदी। जी सर। सर अभी जो शीला दीदी भी बात की है, बहुत मन में ऐसा लड्डू फूट रहा है और खुशी है कि जिसके गार्जियन मजबूत रहता है उसके संतान भी मजबूत हो जाते हैं। जिसके गार्जियन मजबूत रहता है ना सर, उसके बच्चा भी, संतान भी उसको मजबूत हो जाता है। और इतना बड़ा हौसला है हम लोग को, इतना बड़ा हौसला है कि कहीं डर नहीं लगता, बात करने में भी संकोच नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए डरने का बात नहीं कि हमारा पूरा ओपन है, हमारा पूरा सक्सेस ओपन है सर। इसलिए हम लोग घबराते नहीं है, डरते नहीं है, जो बात है ओपन क्लियर कर देते। और जब घर में कोई समस्या आते हैं तो यूट्यूब पर जाके हम आपको जो वचन सुनते हैं ना, तो मेरा मन में संतुष्टि आ जाता है कि नहीं, मेरे पीछे कोई है यार, मेरे हाथ देने वाला, सर पे हाथ देने वाला कोई है। मुझे घबराना नहीं, मुझे मजबूत से इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये सिस्टम देने के लिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसा पिता मिल गए हम लोग को। हम लोग जानते नहीं है कि कोई पराया है, एक परिवार है और एक बाप का एक ही संतान है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी ने यूट्यूब पे पूछा है कि धर्म युक्त कर्म क्या है? धर्मयुक्त कर्म क्या है? जो दूसरों के भले के लिए जो कर्म किया जाए, या कर्म करते हुए जब दूसरों का भी ख्याल रखा जाए, वो धर्मयुक्त है। और कर्म करते हुए दूसरों का कोई ख्याल नहीं रखा जाए, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए, वो धर्म रिक्त है। ये बहुत सरल सा जवाब है, सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट साथी। सबको नमस्कार। मैं भी फील्ड में हूँ। मैं 50,000 बिजनेस वैल्यू करता हूँ, अपनी टीम को भी समझाता हूँ और उनसे भी पूरा 25,000, 2,500, 3,000, 1,500 बिजनेस वैल्यू ऐसे कराता हूँ। और मैं 50,000 बिजनेस वैल्यू करता हूँ। मैं फील्ड में निकल गया अभी सामान बेचने के लिए सर।
कुंडी खटखटाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ, बैल बजाता हूँ और जबरदस्ती दे के आता हूँ। जब तक हिलता नहीं, जब तक मैंने दे नहीं दिया उनको प्रोजेक्ट, 2,500-3 हजार का डेली बेच के आता हूँ सर। जय आरसीएम की सर। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए जगह दीदी आप आइए। जो भी काम मैं सोच लेती हूँ कि ये मैं करूंगी, लेकिन मेरा हर बार ये दो विचार आते हैं, करूँ या ना करूँ। और ऐसा लगता है कि किसी को पूछूं कि ये सही है या गलत है। मैं तुरंत डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, बहुत समय लगता है मुझे सर। तो सर इसके उपाय बताइए। थैंक यू सर। समय तो आप लगाते हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि अगर कोई बहुत अच्छी बात है तो तुरंत निर्णय ले, कोई बहुत बुरी बात है तो समय लगाएं। ये जीवन का सिद्धांत है, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। यस। YouTube पे एक प्रश्न आता है कि अच्छा चल रहा है पर कोई साथी वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा वो चाहते हैं, या कभी ऐसा भी कि दोनों लेग भी चल रही है लेकिन वो साथी काम नहीं करता है। ये सब होगा, ये सारी चीजों से परेशान नहीं होना है। तुम सोचे कि सारे गुरुकुल में आ जाए, जैसे अभी सारे साथी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सारे ऐसे हो जाए, ये तो केवल मन की कल्पना है। ये धरती जो बनी हुई है ना, ये संसार में बाकी तो ये दुनिया विचित्र है। इन विचित्र दुनिया में अपने आप को फिट करना है और उसके अनुकूल रहते हुए हमें काम करते रहना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छे नहीं मिलते हैं मन मुताबिक, लेकिन कुछ ऐसे मिलते हैं जो मन के मुताबिक से भी बहुत ऊपर होते हैं। तो हमारा अगर हम पुरुषार्थ कर्म करते रहेंगे तो हमको हर तरह के मिलते रहेंगे। जितना हमको कारवां बढ़ाना है उतने अच्छे मौजूद है इस धरती पर, बस हम अपनी तलाश को जारी रखेंगे। चलिए, YouTube का प्रश्न था, अब हम यहाँ से लेंगे। नेटवर्क में आ चुके हैं, वीडियो सर्वर पर हैंड रेज किया है, सीख भी नहीं रहे हैं, संख्या भी नहीं आ रही है, तो ये एक चैलेंज आया है। ऐसा उदाहरण है ये, वो उसको आप एक्चुअल से नहीं जोड़े। ये एक्चुअल में उदाहरण चैलेंज आया भी था, वो भी बता रहा हूँ, चलता भी रहता है। तो अब मैं एक परेशान भी हो सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, क्या करूँ, बहुत मेहनत कर ली, कोई आना नहीं चाहता है, छोड़ो अपने क्या करना है, ऐसा एक हार मान सकता हूँ मैं। तो ये मेरे लिए नुकसान का विषय बन जाएगा। लेकिन इसी चुनौती को, मेरी चुनौती मुझे सिखा रही है कि तुम बदल, अपने आप को बदल, कुछ ऐसा काम करके लोग आए, कुछ ऐसी तरह से शिक्षा डेवलप करके लोग सीखे। तो वो चुनौती मेरे शिक्षक बन गई और उस चुनौती ने मुझे विकास दे दिया। तो हर चुनौती दो तरह से हमारी जिंदगी में काम कर सकती है, हमें हरा भी सकती है, हमें जीता भी सकती है। निर्भर करता है हम किस तरह से उस चुनौती को लेते हैं। चलिए आइए तनु थापा जी। जी, गुरुकुल में आने के बाद में जो है हमारा काम करने का तरीका बहुत अलग हुआ है और ध्यान करने के बाद लोगों के साथ में हमारा जिस तरह से भाव होता है, मदद करने का भाव, वो जागृत हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि गुरुकुल में नहीं आते हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका वही पुराने वाला है। जैसे कि अपनी हमारे टीम के साथी को मतलब डिमोटिवेट करके अपने और मतलब जो है आकर्षित करना। और मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो उनको नंबर जो है उसको मॉनिटरिंग करके वो फिर वो साथी दूसरे कोई टीम में ना जा सके, टर्मिनेट की अवधि थोड़ी सी बढ़ाई जाए। तो इस तरह अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कंपनी लेती है तो ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर ही मतलब बहुत सारा कंपटीशन है। तो एक टीम के साथी को दूसरे और मतलब मोटिवेट करना, उसको खींच के। और पीयूसी ओनर के बारे में जो दीदी ने कहा था थोड़ी देर पहले, मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे पीयूसी ओनर भी इस तरह के, अगर वो लोग को मतलब गुरुकुल की शिक्षा के बारे में पता नहीं है शायद, तो इसलिए शायद वो लोग इस तरह से करते हैं। तो ये सारे विषय कंपनी में भेजोगे तो पता चलेगा ना, हमको क्या पता क्या हो रहा है। विषय तो आपको भेजना पड़ेगा, तो हम करेंगे, एक्शन लेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। सारे साथियों को मैं एक साथ बोल रहा हूँ, कोई भी पीयूसी किसी भी तरह की गड़बड़ कर रहा है
कोई भी अपलाइन किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ कर रहा है, आपको एक बार, दो बार, चार बार कंपनी में इस विषय को आप बिना देरी किए, एक पल की भी देरी किए, आप कंपनी के नोटिस में लाइए, यानी कंपनी को आप भेजिए। आप पहले बर्दाश्त करते रहते हैं, खुद से प्रयास करते रहते हैं, बहुत समय लगा देते हैं, जब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है, फिर आप पता नहीं कौन से मार्ग ढूंढते हैं। कोई तो साथी 2-2 साल बताते हैं कि 2 साल पहले ऐसा किया था, अभी 2 साल बाद क्या किया जाए, हाथों हाथ बताइए कोई भी विषय। और यहाँ इस विषय को चर्चा अब आगे से कोई नहीं करेगा। आपको जो भी समस्या है आप कंपनी में भेजिए, किसी को भी किसी भी तरह की। आइए रेणु बहन। बाकी कौन किस एजुकेशन पे चलता है उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो केवल ऐच्छिक है। कोई जो गलत करता है, इधर उधर किसी को मिसगाइड करता है, उसी पे कोई काम किया जा सकता है। यस, आइए रेणु बहन आइए। मैं भी गुरुकुल में नई साथी हूँ और गुरुकुल से ही मैं सारी चीजें सीख करके और फील्ड में काम कर रही हूँ और मुझे अपलाइन का भी साथ रहता है। अपलाइन के साथ से गुरुदेव और जो सिस्टम में बताया जाता है हमारे गुरुकुल में, क्योंकि हमें जो गाइडेंस सबसे ज्यादा मिलती है हमें गुरुकुल से ही मिलती है। गुरुकुल से हाइजीन के बारे में, यूएलपी क्विट के बारे में, फाइल के बारे में, सेहत के सितारे, सेहत के मित्र बनने में, सारी चीजें, गैसेस के फॉर्मूले को, ये सारी चीजें मैंने सब गुरुकुल से ही सीखी है। तो मैं भी गुरुकुल में आती हूँ और अपनी टीम को भी लाने का प्रयास करती हूँ कि वो भी आए और यहाँ पे सीखे, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम है, माध्यम है कि हम गुरुकुल से सीख के सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे मौका दिया आपने, थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। आइए राजकुमार। प्रश्न पूछने हो वही हैंड रेज रखें तो अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा सा ही हमारे पास। यस, एक बार राजकुमार जी आइए। नमस्कार सर। ठीक है सर, जो मैं आपसे शुरुआत से ही हमारा ये हेल्पिंग स्वभाव रहा और जो है उसके कभी भी स्वार्थीपन हो के कभी कुछ नहीं किया। लाइफ के अंदर चाहे बैंक में जॉब कर रहा था तब भी, और जो है उसके सिस्टम में भी, फैमिली में भी जो है हर तरीके से ये खुद के स्वार्थ के बारे में बिना सोचे हुए टीम को लेकर के काफी सारा काम करने का प्रयास करता हूँ हर तरीके से। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कभी कभी ये खास करके फील होता है कि चीजें कुछ लोगों के द्वारा, चाहे फैमिली में चाहे जहाँ भी, इस तरह की फील होती है कि जैसे हमें लगता है जैसे समझ लिया गया हो, जैसे हमें गलत तरीके से समझ लिया गया हो। हमारा जो खास के ब्रॉड माइंड से मैं काम कर रहा हूँ, चाहे फैमिली में या फिर कहीं, तो जो है दूसरे तरीके से ले लिया जाता है। इससे कभी कभी आहत होता है मन और फील होता है कि मतलब